गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह आरएसएस साइंस कॉलेज बीसीए डिपार्टमेंट से। और जावा का हम लोग कंटिन्यूसली लेक्चर जो है लेते आ रहे हैं। और इस दरमियान जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप भी जो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है एरेज, स्ट्रिंग एंड वेक्टर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल एरेज पे, है ना, कि हाउ टू डिक्लेयर एरे, हाउ टू इनिशियलाइज एरे एंड व्हाट इज एरे एंड इन विच केस वी कैन यूज़ द एरे। एरे को किस केस में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरे को समझते हैं कि एरे है क्या, और इसके लिए मैं इसका डेफिनेशन पे जाने से पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 10 स्टूडेंट्स के एज हमें मतलब कि स्टोर कराना है। तो अभी तक जिस हिसाब से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो हमें 10 वेरिएबल्स चाहिए 10 स्टूडेंट्स के एज को स्टोर करने के लिए, जैसे एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5 और इस तरीके से एज 10। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करें एक ही, और उस एक ही वेरिएबल में सारे 10 जो एज है डिफरेंट उसको हम स्टोर कर ले। तो दिस कैन बी डन यूजिंग द एरेज। यानी कि अब देखिए एज क्या है। एज तो निश्चित रूप से इंटीजर डाटा टाइप है ना। तो कहता है, और 10 का एज क्या है, 10 का एज जो होगा 10th स्टूडेंट्स का जो एज होगा वो सब इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पर कहता है कि देखिए एन एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा आइटम्स दैट शेयर ए कॉमन नेम। यानी कि एरे ग्रुप है सिमिलर डाटा आइटम्स का, यानी 10 जो एज है 10 टाइम्स जो अलग अलग एज है वो सिमिलर डाटा आइटम्स है, और शेयर ए कॉमन नेम यानी उन सब एज वेरिएबल्स का अलग अलग वैल्यूज का एक ही नाम होगा। और दिस कैन बी डन यूजिंग द एरे। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल में एक दे रखा है एज 10, तो कहता है द एबव एरे नेम्ड एज। ये एक एरे क्रिएट कर रखा है और इसका नाम क्या है, एज है। कैन स्टोर 10 डिफरेंट एज वैल्यू। ये 10 अलग अलग डिफरेंट एज वैल्यू को स्टोर कर सकता है। द इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एलिमेंट्स। अब इसमें जो 10 अलग अलग जो वैल्यूज है, यानी कि एज 1, एज 2, एज 3, एज 5 इस तरीके से, तो इंडिविजुअल अपने आप में क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ओके, आगे कहता है द एरे एलिमेंट्स स्टोर्ड इन मेमोरी इन कंटिन्यूअस मैनर। यानी कि मेमोरी में जो ये 10 एज स्टोर होंगे वो कंटिन्यूअस मैनर में होंगे। हेंस द साइज ऑफ एरे इज 10। और इस तरीके से देखा जाए चूंकि ये 10 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, सो डेट इसका साइज 10 है। लेकिन इससे पहले ये जो वाली बात है द एरे एलिमेंट्स स्टोर्ड इन मेमोरी इन कंटिन्यूअस मैनर, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। कंटिन्यूअस मैनर का मतलब है कि मान लीजिए कि एक मेमोरी ब्लॉक है OX1, तो OX1 पे पहला एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट जस्ट OX2 पे होगा, तीसरा OX3 पे होगा, OX4 पे होगा। यानी कि रैंडमली मेमोरी लोकेशन उसके एलिमेंट्स का नहीं होगा, एक एलिमेंट्स का होगा, उसके बाद जस्ट जो अगला ब्लॉक है मेमोरी का वो सेकेंड एलिमेंट का होगा, फिर थर्ड वन एलिमेंट का होगा। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन से मतलब यही है। ओके, अब कहता है क्रिएटिंग एन एरे। एरे को क्रिएट करने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो 3 टर्म्स है, डिक्लेयरिंग द एरे, क्रिएटिंग मेमोरी लोकेशन एंड पुटिंग वैल्यू इन द मेमोरी लोकेशन। दैट इज डिक्लेयरिंग द एरे, यानी एरे को डिक्लेयर करना, क्रिएटिंग मेमोरी एलोकेशन यानी कि उस जो हमने डिक्लेयर किया है उसको मेमोरी एलोकेट कराना, और लास्ट वन है पुटिंग वैल्यू इनटू द मेमोरी। दिस मीन्स इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ एरे पे हम आते हैं। इसका सिंटेक्स सिंपल है, टाइप एंड एरे नेम, और उसके साथ ये जो 2 ब्रैकेट्स देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको कैपिटल ब्रैकेट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट, या फिर टाइप इधर और फिर ये ब्रैकेट इधर और नेम ऑफ द एरे इधर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये टाइप क्या है, तो टाइप इज द डाटा टाइप। ये इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। और नेम ऑफ द एरे जस्ट लाइक ए वेरिएबल नेम। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ये जो कैपिटल वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, ये हमें लगाना है। ओके, अब यहाँ पे कहता है कि इंट नंबर, ये एग्जांपल, ये ऊपर वाला सिंटेक्स है। अब यहाँ पे इंट क्या है, टाइप के जगह पे इंट आ गया, एरे नेम के जगह पे नंबर आ गया, और ये वाला
हमारा सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट का। उसी तरीके से दूसरे में देखिए तो टाइप ये हो गया, फिर ये ब्रैकेट हो गया और ये एज यहाँ हो गया। एज इज द नेम ऑफ द एरे। तो दोनों ही वैलिड डिक्लेरेशन है एरे का, यानी एरे का नाम जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के पहले भी आ सकता है या उसके बाद भी आ सकता है। अब कहता है क्रिएटिंग एरे। एरे क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे है कि उसको मेमोरी एलोकेट कराना। तो अब जैसे हमने नंबर नाम का यदि एरे हमने डिक्लेयर किया है तो उसको अब हमें मेमोरी एलोकेट कराना है और साथ ही साथ उसे साइज देना है कि वो किस लेंथ, कितने लेंथ का होगा, कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर पाएगा। तो उसके लिए है, जैसे नंबर हमने यहाँ पे लिखा तो नंबर इक्वल टू न्यू इंट 5 इस तरीके से देना है। एज को देना है एज इक्वल टू न्यू इंट 10। तो ये दो लाइन है, पहला लाइन में डिक्लेरेशन है, पहले लाइन में डिक्लेरेशन है और दूसरे लाइन में उसका जो है मेमोरी एलोकेशन है। अब कहता है कि इन दोनों लाइनों को, दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ ही हम कंबाइन कर सकते हैं। तो कहता है वी कैन कंबाइन द डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन एज इंट नंबर और नंबर इज द नेम ऑफ द एरे इक्वल टू न्यू इंट 5। ओके, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से इंट एज इक्वल टू न्यू इंट 10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यू इंट का मतलब क्या है। देखिए जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे तो उसमें होता था कि नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और फिर नेम ऑफ द क्लास। लेकिन यहाँ पर तो उस हिसाब से होना चाहिए इंट नंबर इक्वल टू न्यू नंबर, तो नहीं। देखिए यहाँ पर इंट नंबर है, नंबर इज द नेम ऑफ द एरे और इंट इज द डाटा टाइप। अब इसमें हम क्या करते हैं, मेमोरी में 5 ऐसे स्पेसेस बनाते हैं कंटिन्यूअसली जो कि इंटीजर टाइप होंगे। मतलब 10 सॉरी एक सेकेंड, मैं जरा सा वीडियो को पॉज करना चाहूँगा। ओके, तो हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये न्यू इंट 5 का मतलब है कि मेमोरी में हमने क्या किया कि 5 ऐसे ब्लॉकेज, कंटिन्यूअस ब्लॉकेज जो है रन टाइम पे हमने क्या किया, उसको एलोकेट किया और उसको में हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया कि वो 5 ब्लॉक्स जो है वो किस तरीके के डाटा टाइप्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो इंटीजर डाटा टाइप्स को स्टोर करेंगे और वो हमने किसको दे दिया, इस नंबर नाम के एरे को। ओके, उसी तरीके से एज में भी वही हो रहा है कि रन टाइम पे हमने क्या किया कि 5 ब्लॉक्स क्रिएट किए जो कि इंटीजर डाटा टाइप को स्टोर करेगा। सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 10 है, 10 ब्लॉक्स को, और वो हमने दे दिया एज नाम के एरे को। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को, इस स्टेटमेंट को, इन स्टेटमेंट्स को और इन स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करके इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं और एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये C++ या C लैंग्वेज से डिफरेंट है, सो डैट इसे देखना हमें ज़रूरी है। अब कहता है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। अब जब एक बार हमने डिक्लेयर कर लिया, उसे मेमोरी एलोकेट करा दिया, तो अब आता है कि वहाँ पे वैल्यू को स्टोर कराना। तो वैल्यू स्टोर कराने के कई सारे मेथड्स हैं। जैसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं, नेम ऑफ द एरे और यहाँ पे सब्सक्रिप्ट्स का मतलब यहाँ पे है कि हमें एलिमेंट्स वैल्यू, यानी कि अगर 5 एलिमेंट्स है तो 5 एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 5 एलिमेंट्स होगा 0 1 2 3 एंड 4। व्हाट इज 0, तो कहता है कि देखिए डिफॉल्ट एरे इंडेक्स स्टार्टेड फ्रॉम 0, यानी कि जो पहला एलिमेंट हम डालेंगे एरे में तो वो होगा, जैसे इसमें हम पहला एलिमेंट जब डालेंगे, पहला नंबर डालेंगे तो नंबर 0 इक्वल टू 5, नंबर 1 इक्वल टू 6 या कोई भी वैल्यू। तो जो ये 5 6 8 9 जो वैल्यूज हम उसमें स्टोर कराते जा रहे हैं, या एज की हम बात कर ले तो एज 0 इक्वल टू 25, एज 1 इक्वल टू 26, और ये चूंकि 10 एलिमेंट्स है सो 0 से लेकर के 9 तक 10 एलिमेंट्स इसमें स्टोर होंगे। लेकिन कहाँ से, तो 0 से लेकर के 9 तक, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि एरे इंडेक्स स्टार्टेड फ्रॉम 0। ओके, तो ये सबस्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पर है इंडेक्स नंबर। ओके, तो नंबर 0 इक्वल टू 10, नंबर 1 इक्वल टू 5। ओके, इस तरीके से हम एरे के हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, जावा क्रिएट द सबस्क्रिप्ट, यानी कि इंडेक्स फॉर एरे फ्रॉम 0 and ends with a value 1 less than the size
स्पेसिफाइड, यानी कि सबस्क्रिप्ट वैल्यू जो है वो जावा क्रिएट करता है कहाँ से, तो 0 से क्रिएट करता है और 1 लेस देन द एरे के साइज जो स्पेसिफाइड किया हुआ है। तो वही 0 से लेकर के 10 के लिए अगर 10 एलिमेंट्स उसमें स्टोर कराने हैं तो 0 से 9, 5 है तो 0 से 4। ओके, अब कहता है अनदर वे टू इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के और कई तरीके हैं, तो इसमें यहाँ पर देखिए टाइप, एरे नेम और लिस्ट ऑफ वैल्यू, यानी कि जहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर किया वहीं पे इनिशियलाइज कर दिया है ना। तो ये देखिए यह कैसा कर रखा है हमने, इंट नंबर और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमें साइज डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हमने 5 उसको एलिमेंट्स दिया। सो मेमोरी में एट ए टाइम यानी कि तीनों काम यहाँ पे एक साथ हो रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, मेमोरी एलोकेशन एंड इनिशियलाइजेशन, तीनों काम यहाँ पे एक साथ हो रहा है इस तरीके से। फिर कहता है वी कैन, यहाँ पे होगा वी कैन एरे ऑब्जेक्ट टू अनदर एरे बट डाटा टाइप मस्ट बी सेम। वी कैन, जैसे देखिए यहाँ पर क्या कहता है, अच्छा वी, हाँ कैन ही होगा यहाँ पे, वी कैन एरे ऑब्जेक्ट टू अनदर एरे, यानी एक एरे दूसरे एरे को ऑब्जेक्ट कर सकता है, मतलब उसको एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन दोनों एरे के डाटा टाइप सेम होने चाहिए। जैसे इंट ए नाम का हमने एरे बनाया और फिर इंट बी नाम का बनाया, ए को तो हमने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं बी इक्वल टू ए, तो बी भी एरे ए को ही एक्सप्रेस करेगा। मुझे वीडियो पुनः पॉज करना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुरंत अभी आऊँगा। हाँ जी, तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है, सो डेट मुझे वीडियो बीच में ही पॉज करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बी एरे जो है ए एरे को ही एक्सप्रेस करेगा, ए एरे के इक्विवेलेंट है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों ही एरे के डाटा टाइप सेम होने चाहिए। उसके बाद लूप्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एरे इनिशियलाइजेशन, यानी एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम लूप्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब ये एक देखिए फॉर लूप है, ये फॉर लूप कहाँ से चल रहा है, तो i इक्वल टू 0 से चल रहा है और i लेस देन 10 यानी 9 तक चलेगा और i प्लस प्लस। तो पहली बार जब आएगा तो सम का कौन सा एलिमेंट, तो i का वैल्यू 0 है तो 0 इक्वल टू प्लस प्लस i यानी i को इंक्रीमेंट करा करके डाल रहे हैं। तो सम के 0 इंडेक्स पे 1 जाएगा, सम के 1 इंडेक्स पे 2 जाएगा, क्योंकि हर बार हम प्लस प्लस i इसमें डाल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से भी हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, उसमें वो भी अभी एरे से ही रिलेटेड होगा, तो उसको लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।